यह कहानी सिर्फ एक कानून की नहीं बल्कि एक राज्य, एक सरकार और एक संविधान की सीमाओं को टटोलने वाली है। आज हम बात करेंगे उस कानून की जिसने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बहस की नई लकीर खींच दी है। और अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस कानून के कुछ प्रावधान पर सवाल उठा रहे हैं। नाम उत्तर प्रदेश और इसे लागू किया था योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि देश के हर ऐसे सच की खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले। यह कानून 2020 के अंत में एक अध्यादेश के रूप में लगाया गया था और 2021 में विधानसभा में इसे कानून का रूप दे दिया इसका मुख्य उद्देश्य था धोखे, प्रलोभन, बल या शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन को रोकना। योगी आदित्यनाथ सरकार ने दावा किया कि यह कानून सामाजिक संतुलन बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन इस कानून के खिलाफ विरोध भी कम नहीं था। विपक्ष का कहना था कि यह व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अगर आप भी समझते हैं कि सच्ची खबर सुनना आपका अधिकार है तो अभी मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जो भी व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है उसे 60 दिन पहले जिला अधिकारी को लिखित सूचना देनी होगी। आपको बताते हैं कानून के मुख्य प्रावधान। पहला, जो भी व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है उसे 60 दिन पहले जिला अधिकारी को लिखित सूचना देनी होगी। दूसरा नंबर पर है धर्म बदलवाने वाले पुजारी या संस्था को भी सरकार को रिपोर्ट करनी होगी। तीसरा है धर्मांतरण के बाद फिर से घोषणा करनी होगी कि किसने किस धर्म में परिवर्तन किया। चौथा है अगर यह प्रक्रिया पालन नहीं की गई तो जेल और जुर्माना का प्रावधान है। सरकार का कहना था कि ये सब अवैध धारणा रोकने के लिए है, लेकिन लोगों का कहना था कि अगर मैं अपना धर्म संक्षेपता से बदलना चाहूँ तो क्यों मुझे पहले सरकार को बताना पड़ेगा। मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल जो सवाल सबसे मुश्किल होते हैं वही से शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, अब तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून के कुछ प्रावधान संविधान के अनुरूप नहीं लगते। अदालत ने कहा क्या किसी व्यक्ति को अपने धर्म को बदलने के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत है? क्या यह व्यक्ति के स्वतंत्रता और गोपनीयता पर वार नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून की प्रक्रिया बहुत भारी है जिससे लोगों को डर सकते हैं या अपना निर्णय छिपा सकते हैं। मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा हर जंगमेट की सच्ची झलक बिना मोड़ तोड़ के। भारत का संविधान कहता है हर व्यक्ति को अपने धर्म को मनाने, प्रचार करने और बदलने की आजादी है। आर्टिकल 25 से 27 तक यह स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन अगर राज्य इसी स्वतंत्रता का निगरानी रखे तो कानून का उद्देश्य कहाँ रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को आस्था में अनावश्यक संक्षेप का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हर राजनीतिक तोड़ मोड़ का सच्चा विश्लेषण मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बताते हैं न्यायालय के मुख्य सवाल। पहला है क्यों धर्मांतरण से पहले अधिकार को नोटिस देना जरूरी है। दूसरा है क्यों धर्म बदलने के बाद सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता है। तीसरा है क्या गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन नहीं। चौथा है यह राज्य किसी व्यक्ति के आस्था निर्णय पर भरोसा नहीं करता। अदालत ने स्पष्ट किया है कि धर्मांतरण यदि संक्षेप से होती है तो राज्य को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि बल या प्रलोभन से होती है तो कानून कार्रवाई कर सकता है, मगर दोनों के बीच की रेखा बहुत पतली है। सवाल जो देश को सोचने पर मजबूर कर देता है। मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल आपके लिए लाता है ऐसे रिपोर्ट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था हमारा उद्देश्य किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि धोखे से हो रहे धर्मांतरण को रोकने का है। उन्होंने कहा कि राज्य की जिम्मेदारी है किसी को बलपूर्वक या छल से धर्म बदलने पर मजबूर न किया जाए, लेकिन आलोचकों का कहना है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। बहुत से मामलों में बिना समाक्षक लोगों को गिरफ्तार किया गया और लव जिहाद जैसे नारे राजनीतिक मुद्दों पर बन गए। आप देख रहे हैं मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल जहां खबर सिर्फ खबर नहीं जिम्मेदारी भी है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। कई संगठनों ने कहा कि यह कानून महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ज्यादा वार हो रहा है। कई मामले में ऐसे थे जहां धर्मांतरण संक्षेप से हुआ था, फिर भी पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई तीसरा व्यक्ति FIR नहीं दर्ज करा सकता, सिर्फ वह व्यक्ति या उसका परिवार जो वास्तव में प्रभावित है। यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजनीतिक और समाजवादी मकसद के दायरे की गई FIR को सीमित करती है। देश की महत्वपूर्ण कानून बहस रियल एनालिसिस सिर्फ मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल पर मिलता है। अब इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। यह मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी ऐसे एंटी करप्शन लॉ
दबाव मौजूद है। यदि सुप्रीम कोर्ट यूपी के कानून पर कड़ी टिप्पणी या निर्णय देता है तो बाकी राज्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यह भारत के संवैधानिक ढांचे के लिए एक लैंडमार्क निर्णय हो सकता है। देश के हर ऐसे लैंडमार्क केस की जानकारी के लिए मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपको बताते हैं आगे क्या हो सकता है। पहला है सुप्रीम कोर्ट विस्तृत सुनवाई कर रहा है। दूसरा है अगर कुछ प्रावधान असंवैधानिक घोषित होते हैं तो यूपी सरकार को कानूनी संशोधन करना पड़ सकता है। तीसरा है यह निर्णय बाकी राज्यों के लिए नजीर बनेगा। चौथा है धर्म और राज्य के बीच की रेखा फिर से प्रभावित हो सकता है। संविधान के संरक्षण रूप में न्यायपालिका ने फिर से यह दिखाया है कि भारत एक सेक्युलर देश है जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म का चयन करने की आजादी होनी चाहिए। ऐसे ही संवैधानिक जानकारी के लिए मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। यह सिर्फ एक कानून बहस नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा की प्रशिक्षण है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो कदम उठाया है वह कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से मौजूद हो सकता है, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता के सवाल पर भी संघर्ष जारी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से संकेत देती है कि राज्य और व्यक्ति के बीच संतुलन की लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होगी। हमने देखा होगा कि यह कानून वास्तव में सुरक्षा के लिए है या स्वतंत्रता के खिलाफ। और याद रखिए सच्चाई छिप सकती है, मिट नहीं सकती। सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहिए मीडिया अलर्ट यूट्यूब चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देश के हर छिपे सच तक पहुंचाइए।